हेलो डियर्स, आज हम मैट्रिक क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 हमने किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे। राइट एन इक्विवेलेंट सेट, सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसके 3 प्रॉपर सबसेट बताने वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट सेट समझें कि वो क्या है, उसके बाद हम इम्प्रॉपर समझेंगे, उसके बाद प्रॉपर समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले कुछ बातें हैं वो आप सीखें पहले, उसके बाद हम इस 2 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, एक मैं सेट लेता हूं ए एंड बी। ये एक सेट है ए बी, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने निकलेंगे, इसके सबसेट निकलेंगे 4। अभी आपको पता होगा कैसे निकलेंगे। एक दूसरा सेट लेता हूं 1 2 3, इसके सबसेट कितने निकलेंगे 8। एक तीसरा सेट लेता हूं मैं ए बी सी डी, इसके सबसेट निकलेंगे 16। तो ये कैसे निकले, इसके 4, इसके 8 और इसके 16। सबसे पहले इसका तो एक फार्मूला है 2 पावर n, ये फार्मूला। लेकिन फार्मूले से अलग आप एक और चीज याद कर लें कि देखें इसके 4 कैसे निकल रहे हैं। 4 इसके ऐसे निकल रहे हैं कि ये जो a है इसके ऊपर भी हम 2 दे दें, इसके ऊपर भी हम 2 दे दें, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने एलिमेंट है ना अंदर, समझे वो 2 लिखे हुए हैं, उन सब के ऊपर 2 देकर और हम अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही आएगा। यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3, 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं। तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8 आ गया। तो अगर 4 नंबर दिए हों तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, चारों के 2 2, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8 और 8 टाइम 2 इज 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 5 दिए हों, 6 दिए हों, 7 दिए हों, तो आप मालूम कर सकते हैं कि उसका कितने सबसेट निकलेंगे। 16 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन में ऐसी बात आ सकती है कि किसी सेट में 9 एलिमेंट से बताएं उसके सबसेट कितने निकलेंगे एमसीक्यूज में। तो हमने तो ये 16 तक पढ़ा हुआ है, क्योंकि हल करने के लिए 16 ही होते हैं, सही है, 4 वाला ही होता है। तो 9 आ जाए तो 9 में हम कैसे बताएंगे। तो 9 दफा आप 2 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वो जो आंसर आएगा इतने उसके सबसेट निकलेंगे। ये बात सबसे पहले आपको समझनी थी कि अब पता चल गया 2 के निकलते हैं 4 और 3 के निकलते हैं 8 और 4 के निकलते हैं 16 और 5 के निकलेंगे 32। तो इसे समझ गए। उसके बाद अब ये निकलेंगे कैसे, यहां पे मैं लिखता हूं ए और बी। अभी इसके क्या बोले थे कि इसके निकलेंगे 4। तो 4 ये कैसे निकलेंगे, देखें सबसे पहले हम नल सेट लेंगे, यानी खाली सेट, यानी इनके हिस्से बनाने, इनके हमने हिस्से बनाने और ऐसे बनाने कि उसका ताल्लुक उसके साथ हो, ठीक है। सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद बनाएंगे हम ए, ये वाली ए, उसके बाद बनाएंगे हम बी, ये वाली बी, और लास्ट में ए और बी। ये हो गया हमारा सबसेट। सबसेट का आंसर 1 2 3 और 4, चारों हो गए, ठीक है। अगर मैं ए इक्वल टू ए बी सी और डी लिखूं, ठीक है, डी लिखा। अभी मैं इसका सबसेट निकालूं, मिसाल के तौर पे मैं 3 का निकाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 4 का बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो 6 और 7 क्वेश्चन है उसमें 4 का हम खुद ही निकालेंगे। ये आप समझें कि अगर 3 हो तो 3 के कितने निकलते हैं 8। तो कैसे निकालेंगे हम, उसी तरीके से पहले खाली, फिर ये ए, फिर बी, फिर सी, ये बन गए इसमें से, और उसके बाद हम लिखेंगे, इसको कामा देते जाएं, ठीक है।
ए को रखेंगे बी के साथ, ए को बी के साथ रखा, इसी ए को बी के साथ, फिर इसी ए को सी के साथ रखेंगे, ए को सी के साथ। अब ए बी के साथ भी हो गया ए, अब ए बी के साथ भी हो गया, ए सी के साथ भी हो गया। अब आगे चलें, बी को रखें सी के साथ, बी रखा सी के साथ। अब बी सी के साथ हो गया, सी के आगे तो कुछ भी नहीं है, और सी उठाएंगे तो सी के आगे कुछ है नहीं, पीछे नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि सी को बी के साथ रखें, ऐसे नहीं। तो लास्ट में क्या होगा, ये सारा रख दे, ए बी सी, ये हो गया आंसर। तो मैंने क्या कहा था, 3 के कितने निकलेंगे, 8, 3 के 8 निकलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी ये क्या थे, ये सबसेट थे, ये क्या थे, सबसेट। तो इस क्वेश्चन को समझें कि ये बोल रहा है इसके सबसेट, सही है। अभी 5 के सबसेट, 1 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, तो 32 हो जाएंगे, क्योंकि 4 के बाद अगर 5वां रखेंगे तो 16 के बाद 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से सबसेट 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, इसके प्रॉपर सबसेट निकालने 3। अभी ये तो आपने सीखा सबसेट, ठीक है, कि सबसेट किसी का कैसे निकलता है और कितने निकलते हैं। अब हम सीखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट देखें, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सही, इम्प्रॉपर सबसेट, ये सब सबसेट में से ही बनेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा ए का सबसेट, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ए का हमारा सबसेट ये हो गया। अब इसमें से हमें पावर सेट बनाना है, वो यहां पे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो भी सीख लें आप। पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, यही क्वेश्चन होगा। इसका मिसाल के तौर पे इसका हमें सबसेट बोला तो ये निकल गया, ये हो गए सबसेट निकल गया। ठीक है, अगर इसी का पावर सेट निकालना हो, इसी का ही बोले कि इसका पावर सेट निकालो, तो पावर सेट में क्या होता है, बस यहां पे 2 चीजों का फर्क होगा। इधर P देंगे A को, यानी पावर सेट ऑफ A, P दे देंगे, उसके बाद इसको ब्रैकेट दे देंगे और लास्ट वाले को भी बॉक्स ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा पावर सेट। पावर सेट में सिर्फ यही होगा। अगर सबसेट बोलेगा तो ना तो ब्रैकेट देनी और ना ही P देना है। तो सबसेट और पावर सेट आप सीख गए। अब हम सीखें प्रॉपर सबसेट। देखें, मैंने कहा था हर चीज सबसेट में से ही बनेगी। तो A इक्वल टू 2 के कितने निकलते हैं, 4 सबसेट, एक खाली A, B और AB, ये 4 निकले। अब हमें क्वेश्चन सबसेट नहीं है, हमें बोला है कि इसका हमें प्रॉपर सबसेट निकालें। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये लास्ट वाला नहीं लिखते हम, बस प्रॉपर सबसेट में लास्ट वाला, क्योंकि इसमें से जो हिस्से बने वो ये बने, वो हिस्सा नहीं था, वो तो खुद ही क्वेश्चन जो दिया हुआ था वही रखा था। ठीक है, तो लास्ट वाला नहीं रखते। एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 2 का सबसेट निकालो तो आप कहेंगे 4, अगर कहे इसका प्रॉपर सबसेट निकालें तो कहेंगे 3, और इसके अगर 3 के कहें सबसेट निकालें तो हम कितने निकालेंगे, 8, और अगर प्रॉपर सबसेट बोले तो हम इसके निकालेंगे 7। तो इसी में भी प्रॉपर सबसेट में एक लास्ट वाला कम हो जाता है। तो ये हो गए प्रॉपर सबसेट, ये हो गए क्या, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट इसका बनाएं, A इक्वल टू A और B। देखें, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट ये प्रॉपर थे ना, ये प्रॉपर निकाला तो ये प्रॉपर थे, हमने रखे भाई ये प्रॉपर सबसेट है। एक को हमने मिटा दिया, एक को हमने मिटा दिया, उसको हमने क्यों मिटाया, क्योंकि वो प्रॉपर में नहीं आता। तो एक को हमने मिटा दिया, लास्ट वाले को हमने मिटा दिया, तो ये प्रॉपर थे, यानी उसको क्यों मिटाया, वो प्रॉपर में नहीं आ रहा था, तो वो क्या था, वो इम्प्रॉपर था।
इसीलिए हमने उसको बिठाया। ठीक है, तो इसके भी हमने एक कम किए, एक कम। वो एक कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन, यही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसी को ही हम लिखेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट, ये खुद है। अगर कोई बोले इसका इम्प्रॉपर सबसेट बताएं तो ये खुद ही होगा, ए बी। इसका इम्प्रॉपर सब 1 2 3 यही इम्प्रॉपर सबसेट, इसका भी इम्प्रॉपर सबसेट यही होगा। तो ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि जो लास्ट वाला हम नहीं लिखते कि देखिए ए इसमें मौजूद है, बी भी इसमें मौजूद है। यानी ऐसे एलिमेंट या ऐसे नंबर हो जो जिस सेट से हमने बनाए उसमें वो मौजूद हो, जरूर हो, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर ये खुद ही होता है, जो क्वेश्चन है वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन करना है एक, कौन सा वाला? वो क्या कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट ये समझे लास्ट, उसके बाद ये बिठा के ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कर देंगे। लेकिन इन चीजों का पता होना चाहिए आपको। तो अब क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सेट, सबसे पहले तो हम ए के मेंबर लिख ले, ए बी सी, ये ए के मेंबर लिए, और मैं यहां पे लेता हूं बी के मेंबर, ए 1, यहां पे ऐसे लेता हूं 1 2 3। ठीक है, ये दोनों मेंबर है। अब कोई बोले कि ये ए इक्वल है बी के, इक्वल यानी बराबर होता है। बराबर यानी क्या? जो चीजें इसमें हैं उसमें भी वही चीजें हो, वही हो, और दोनों में एक जितनी भी हो, एक जैसी भी हो। तो यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी, वहां पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये दोनों एक जैसे तो नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ये आपस में बराबर या इक्वल नहीं है। अब करते हैं इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट बी, ये इक्विवेलेंट की साइन है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? देखें, उसमें चीजें भले एक जैसी ना हो लेकिन तादाद सेम हो। यहां पे ए बी सी यानी 3 चीजें हैं, वहां पे 1 2 3, वहां पे भी 3 चीजें हैं। तो इन दोनों में हमें तादाद एक जैसा, एक जितना ही मिल रहा है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट में दोनों में एक जैसे जरूरी होना नहीं है, एक जैसे नहीं हो, वो अलग हो, वो अलग हो। ठीक है, लेकिन दोनों का तादाद एक जितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी के पास 3 बाइक्स हैं, 3 बाइक्स मोटरसाइकिल हैं, और किसी के पास 3 कार हैं, 3 कारें हैं, तो हम उनको इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 मोटरसाइकिल हैं यानी बाइक्स हैं, और उसके पास 3 कार हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे। हाँ, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि उसके पास 3 चीजें हैं, उसके पास भी 3 चीजें हैं, भले वो अलग अलग हों। तो इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें तादाद एक जितना हो और सेम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1, क्योंकि ये चीजें आपको आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो चलिए देखिए, चलिए इसको हल करते हैं। देखें इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है P इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 और ये 2 है। ठीक है, P इक्वल टू AEIOU। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट सेट तो हम बनाते हैं। पहले हम कहेंगे इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। इम्प्रॉपर, मैंने क्या कहा था, इसके इम्प्रॉपर सबसेट यानी ये खुद ही होगा। इम्प्रॉपर सबसेट तो ये खुद ही होगा, इधर मैंने आपको समझाया था। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा P इक्वल टू AEIO एंड U।
यही होगा इसका इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि खुद ही होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अगर इसके प्रॉपर निकालते प्रॉपर सबसेट तो इसके वैसे तो निकलेंगे 32, लेकिन हम 31 निकालेंगे क्योंकि लास्ट वाला नहीं लिखते। यही खुद जो क्वेश्चन होता है वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट मिल गया। और इसको पहले चेंज करें, ये बिल्डर फॉर्म में, और आप पिछली वीडियो में सीख कर आए हैं एक्स सच दैट एक्स मेंबर इंटीजर्स हैं। ठीक है, मेंबर है वो एक्स इंटीजर्स, एंड जो -2 से शुरू हुए, -2 से शुरू हुए, क्योंकि लेस एंड इक्वल है तो ये नंबर भी उठाएंगे और लेस इक्वल ये नंबर भी उठाएंगे। मतलब यहां से शुरू हुए यहां तक खत्म हुए, तो यानी क्यू का जो हमारा सेट बना वो बना -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ये बना। ठीक है, अब आप सोचें, देखें यहां पे मैंने लिखा Q और यहां पे मैं लिखता हूं P के वैल्यू, P के A E I O एंड U लिखा। अब बताइए इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट B है यानी नहीं, A इक्विवेलेंट B नहीं, Q इक्विवेलेंट P है। तो मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंट में भले चीजें सेम नहीं हो लेकिन तादाद एक जितना हो। तो यहां पे भी 5 चीजें, 1 2 3 4 5, वहां पे भी 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये इक्विवेलेंट हो गई कि QP के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और उसके बाद इनका प्रॉपर सबसेट बनाना है। देखिए इसका प्रॉपर सबसेट तो यही बन गया। मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन होता है वही उसका प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका भी प्रॉपर सबसेट अगर इसका बनाएंगे तो यही होगा, यानी प्रॉपर सबसेट क्या होगा, यही होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, क्योंकि दोनों एक जैसे, वो जो क्वेश्चन होता है वही प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, अब ये भी बन गया। अब हमें लास्ट इसकी चीजें बनानी है दोनों की। तो इन्होंने क्या कहा हमें कि इसके जो है सबसेट निकालें, सही, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अभी हमें 31 निकलेंगे, 31, क्योंकि 5 के जो 4 के मैंने बताए थे कितने निकलते हैं 16, तो 5 के 32 निकलेंगे। तो प्रॉपर सबसेट लास्ट वाला हम नहीं लिखते, इधर मैंने आपको समझाया था। तो लास्ट वाला नहीं लिखेंगे तो इसके निकलेंगे 31। अभी 31 तो हम नहीं निकालेंगे। इन्होंने कहा है कि 31 नहीं, सेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके कोई भी हमें 3 दे दें बस। अभी 3 तो आसान है, उनमें से कोई भी 3 आप लिख दें। ठीक है, तो ये बुक में इन्होंने जैसे लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि ये यही लिखें, कोई और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बुक में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर इन्होंने लिखा है वो लिखा है ए और आई। देखें 2 वाले बनेंगे, ए को ई से भी रख सकते हैं, ए को आई से भी रख सकते हैं, ए को ओ से भी रख सकते हैं, ए को यू से भी रख सकते हैं। तो एक इन्होंने ये निकाला है और दूसरा इन्होंने निकाला है ई को यू से। देखो ई को आई से भी रख सकते हैं, ई को ओ से भी, ई को यू से भी। और तीसरा इन्होंने हमें दिया है आई को ओ से। देखो आई को ओ से भी रख सकते हैं, आई को यू से भी। पीछे नहीं है जाना कि आई को ई से रखें, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर सबसेट आप कोई भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते थे, ए को यू से रखें, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ए ई को ओ से रखें, ऐसे भी कर, कोई भी, यानी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये है। तो ये हो गए इसके 3 प्रॉपर सबसेट। और इसके भी हमें बोला है कि 3 ही निकालें, तो ये भी 5 है, इसके भी 31 निकलेंगे, लेकिन 31 नहीं, हमें सिर्फ 3 बताने हैं। और जो बुक में इन्होंने निकाले वो हमें क्यू वाले जो निकाले क्वेश्चन नंबर 2 के -1 एंड 0, एक ये, यानी देखें -1 किससे रखा, 0 से, और क्या रखा +1 और 2 से, +2 से, यानी +1 2 से, पीछे नहीं जाएगा। देखिए और क्या रखा है इसने 0 +2 से, यानी 0 +2 से, 0 देखें +2 से पीछे नहीं जाना हमें। तो कोई सी भी रख सकते हैं, -2 -1 से रख सकते हैं, -2 0 से रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। सिर्फ 2
चीज़ें थी, इनका हमें पहले तो इक्विवेलेंट सेट बताना था। मैं दोबारा यही बात रिपीट करता हूँ, इक्विवेलेंट सेट यानी दोनों की तादाद सेम हो, चीज़ें भले एक ना हो, ये इक्विवेलेंट होता है। इम्प्रॉपर कैसे निकालते हैं? इम्प्रॉपर सेट जो क्वेश्चन होता है वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये क्वेश्चन है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट ये है, वही जो क्वेश्चन होता है वही हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। और उसके बाद कहा कि इसके प्रॉपर सबसेट निकालें, लेकिन हमें सिर्फ 3 दे दें, कोई से भी 3। तो हमने 3 उठा के यहाँ पे दे दिए। ये आप चेंज भी लिख सकते हैं, बुक में यही लिखे हुए हैं तो मैंने यही लिख दिए, आप कोई से भी लिखें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।